Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 7th maths. Today we start exercise 3.1 and chapter number 3's name is data handling. So before the starting of the exercise, let's introductions of chapter number 3. Data handling. That means data. What is the meaning of the data? In the mathematics, in general life, we collecting, there are lots of the information. Some information in the qualitative and some information are in the numericals form. So like if some information are in numerical forms, it's called data for the in mathematics especially, and this is the part of the statistics in the math section. So आपके पास जो भी डेटा नंबर्स में आते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन जो डेटाज कहलाती है नंबर्स में आती है उसको कहते हैं. सो हम उन्हीं डेटास को लेकर देखते हैं. आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज़ कॉल्ड द डेटा. सो और डेटा कैसे होता है और इसको हैंडल कैसे किया जाता है. हैंडल मीन्स आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा आप लिखते हैं शॉर्ट मेथड, और उस पर एनालिसिस क्या करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.1. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर इन स्टैंडर्ड 7 एंड देयर आर many students in your class. The first question is about that of their heights. So first question is that find the range of height of any 10 students of your class. So here I am write some 10 students in your class. Hardik, Suryaprada, Prachi, Kushum, Nitisha, Lakshita, Bhavika, Upasna, Ayushi, Enal, and I taken a supposive हाइट. यहाँ पर किसी की भी हाइट मैंने एक्चुअल मेजर नहीं की है, बट सपोज करके मैंने लिया है. आपको भी इस तरह से एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको हाइट पर्टिकुलर मालूम है तो आपको वो लिखना है, बट यहाँ पर मैंने सपोजिव करके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. सो हमने क्या किया है, 10 स्टूडेंट सीरियल नंबर हमने एक कॉलम बनाया है, फिर स्टूडेंट का नेम का एक कॉलम बनाया, दूसरा थर्ड नंबर का हाइट का कॉलम बनाया है. हार्दिक का हाइट हमने फिट, यहाँ पे जितनी भी हाइट है वो फिट में है. सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यूज़ किया इन फिट. और इसके बाद हार्दिक 4.7, सूर्यव्रत 5.15, 4.9, कुसुम, नितिशा 4.8, लक्षिता 4.9, भाविका, ये सब मैंने हाइट अकॉर्डिंग उनके लिखी है. करना क्या है, सो इसमें आपको इसका रेंज फाइंड करना था. हाइट तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला आपको याद रखना है. रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द रेंज, हाईएस्ट डेटा minus lowest data. Here is the data about the height of the students, so the formula become highest height minus lowest height. तो highest height इसमें से आप अगर फाइंड करोगे तो 5.3 आएगा और lowest जो है हाइट 4.6 है. सो आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.7 इज फिट इज द रेंज ऑफ द डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन class assessment in the tabular forms: 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7. And according to this information, there is the questions: which number is the highest, which number is the lowest, what is the range of the lowest, find the arithmetic means. So let's do and find the answer of the about all the questions. First of all, we have to arrange data in these forms. First column is for serial number, second is marks. आप अगर मार्क्स को देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अगर डालते हो तो वो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टेली मार्किंग, वो टेली मार्किंग ये है कि 1 जो है डेटा जो दिया आपके पास, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें 1 कितने टाइम आ रहा है तो 1 टाइम आ रहा है तो 1 लाइन आया. 2 जो है कितने टाइम आ रहा था, 1 2 लाइन आ रहा है, 2 टाइम आ रहा था 2 लाइन ड्रॉ किया. 3 जो है 1 टाइम ही आ रहा है. 4 जो है 3 टाइम आ रहा है. 5 जो है 5 टाइम आ रहा है. तो हमने क्या किया, याद रखना है टेली मार्किंग में आपको ऐसे 4 लाइन ड्रॉ करनी है और जब भी 5 आवे तो आपको ऐसे इसको क्रॉस कर देना है. सो हमने यहाँ पे 5 कर दिया है. 6 में जो है 6 4 टाइम आ रहा है, 7 2 टाइम आ रहा है, 8 1 टाइम आ रहा है, 9 1 टाइम आ रहा है. तो आपका ये डेटा हो गया.
इसको टोटल करके देखो, आपकी उतनी इन्फॉर्मेशन होगी। टोटल अगर आप देखोगे ना, पीछे जो नंबर्स दिए हैं वो 20 हैं, तो इसका टोटल भी 20 ही आना चाहिए। तो ये आप इससे चेक कर सकते हो कि ये जो है आपका राइट है कि रॉन्ग है। अब रहा क्वेश्चंस का, द हाईएस्ट नंबर इज़, अगर आप हाईएस्ट नंबर देखते हो तो हाईएस्ट नंबर कितना है, आप देख सकते हो कि हाईएस्ट नंबर जो है इसमें कौन सा है। ये मैंने यहाँ पर बाकी रखा है, एक्चुअली यहाँ पे आंसर है बट कट कर दिया मैंने, क्योंकि ये आंसर आपको फाइंड करना है। हाईएस्ट नंबर क्या है, 9 है, और द लोएस्ट नंबर इज़ 1। रेंज ऑफ डेटा अगर आप निकालते हो तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है। यहाँ पे भी आपको मालूम पड़ा 9 - 1 = 8। एंड अर्थमेटिक मीन अगर फाइंड करना है तो सब जो भी डेटा दिया सबको क्या करना है, प्लस, यानी सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ द डेटा। तो सम ऑफ द डेटा कितना आ रहा है, 100, और नंबर ऑफ डेटा उसका 20 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5। 100 में 20 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, फाइंड द मीन of the first 5 whole number. First of all, you know to the whole number. So whole number is the start from the 0. So that means 0 is the smallest whole number, and the continuously we take 5 numbers like 0, 1, 2, 3 and 4. And the mean फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, इसका सम यानी टोटल करना पड़ेगा। 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4, सो दैट मीन्स 10 हो गया। और नीचे नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 को डिवाइड कर दिया। 10 में 5 का डिवाइड करने में कितना आया, 2 आया। सो मीन कितना निकला, 2 निकला। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो ना, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं एक्सप्लेन करता, तो बाकी सब के सब क्वेश्चन आप लोग आराम से बाय सेल्फ कर सकते हो। और आपको मैंने होमवर्क में भी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वी हैव टू फाइंड द मीन स्कोर। सो यहाँ पे एक क्रिकेट स्कोर्स दिए हुए हैं और आपको इनके इनिंग्स 8 इनिंग्स में स्कोर किए हुए हैं, तो उनका क्या करना, मीन करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और 8 इनिंग्स हैं, सो 8 से डिवाइड, तो 400 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। सो हियर इज द मीन इज 50। सो एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स, गेम 1, गेम 2, गेम 3, 4। अब प्लेयर कौन है, ABC। गेम 1 में इसने 14 मार किया, स्कोर 16 स्कोर किया, थर्ड में 10 स्कोर किया, 4 नंबर में भी 10 स्कोर किया। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन दिए और आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम में जो भी उसने स्कोर किया उसका एवरेज फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है। टू फाइंड मीन और एवरेज दोनों एक ही वर्ड है, याद रखना है। मीन उसका सिनोनिम से एवरेज। सो जब भी मीन फाइंड करना है बोला हो या एवरेज फाइंड करने का बोला तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी में क्या दिया है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पर गेम फॉर सी का भी मीन फाइंड करना है, बी का भी आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। चलो हमने सबका निकालना है, तो सबका करते हैं। उसके लिए हम वापस से आते हैं। सबसे पहले ए का मीन फाइंड करने के लिए ए के गेम जो है उनका हमको क्या करना है, ए का टोटल करना है, यानी 14, 16, 10 और 10। ये जो ऊपर जो नंबर थे ना 14, 16, 10 और 10, ये इनका हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो 14, 16, 10 और 10 का अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5। अब क्वेश्चन नंबर 2 उसी में क्या था, वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 बिकॉज ऑफ प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। क्योंकि अगर सी का मीन फाइंड करना तो उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 3 गेम ही प्ले किए। गेम प्ले किया होता 0 होता तो हम 4 कर सकते थे, जैसा कि बी में दिया हुआ है, प्लेयर बी प्लेड ऑल 4 गेम्स। सो मीन फाइंड करेंगे तो 0 + 8 + 6 + 4, हम 4 गेम टोटल लेंगे, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। और 18 में 4 का डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 4.5। और अगर बेस्ट परफॉर्मेंस आपको फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सो बेस्ट परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसका मीन, तीनों के तीनों प्लेयर्स का। यानी ए बी का तो हमने निकाला है, सी का नहीं निकाला, तो सी का हमको पहले निकालना है और हम निकालेंगे। तो सी के 3 गेम है, 8, 11 और 13, उसका टोटल 32, उसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10.67। सो अगर हम कंपेयर करें ए का 12.5, सी का 10.67 और बी का 4.5, तो इसमें सबसे बेस्ट किसका है, ए का। सो ए इज़ ए बेस्ट परफॉर्मर
प्लेयर ए इज़ अ बेस्ट परफॉर्मर। तो अगर आपका ये हो गया तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 में। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेनिंग ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द हाइएस्ट कितना है इसमें? तो हाइएस्ट आपका दिख रहा है ना, हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन इज द स्टूडेंट इज 95, लोवेस्ट मार्क इज ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इज 39। रेंज अगर फाइंड करना है तो ये दोनों माइनस कर दो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो 95 में से 39 माइनस किया तो 56 आ गया। मीन ऑफ 10 अगर फाइंड करना है तो मीन सबका टोटल करके जो नंबर्स ऑफ द डेटा है 10, उससे हमको इसको डिवाइड कर देना तो 77 आ जाएगा, सॉरी 73 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। हमको ये एनरोलमेंट यानी एडमिशन्स बताए हुए हैं कि लास्ट 6 ईयर्स में जो एडमिशन्स हुए हैं उसके नंबर्स ऐसे दिए हैं। मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, सबका प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसको किधर डेटा है 1 2 3 4 5 6 डेटा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे हमको ये आया, ये मीन हो गया। सो आपका नेक्स्ट 8 और 9 जो है वो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज, इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।